अस्सलाम वालेकुम, ये है दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस। लोअर दीर के इलाके चकदरा में पुलिस की कार्रवाई, 90,000 जाली बैलेट पेपर पकड़े गए। इंतखाबी मुहिम पर हमले जारी, मर्दान में तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब दस्ती बम का धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 जख्मी। इमरान खान कहते हैं जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं जीती जा सकती, फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। दफ्तर खारिजा का कहना है कि जख्मी कैदी सनाउल्लाह की हालत तशवीशनाक है, भारत से मुसलसल राबते में है। अजीजाबाद धमाकों के खिलाफ कराची समेत सिंध में यौम सोग, मुत्तहिदा के जाम बहक कारकुनों की नमाज जनाजा आज होगी। और कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ का बॉस और फौज सिविल हुकूमत के मातहत होती है। इख्तिदार में आए तो अमेरिका और भारत के मुतालिक पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। नवाज शरीफ ने भारती टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि फौज विफाकी हुकूमत का इदारा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विफाकी हुकूमत के तहत काम करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो इख्तिदार में आकर इस अमल को यकीनी बनाएंगे। आर्मी is an attached department of the federal government, and of course the chief of army staff works under the federal government and implements the policies of the federal government. So I think as I just mentioned, I don't know if that is happening in Islamabad. I believe it is not happening like that. But you will enforce it when you come to power. That is what the Constitution says. That is what our law says, and that is what the mandate is of the federal government. मुस्लिम लीग के रहनुमा का कहना था कि उनके पिछले दौर में अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात समेत तमाम पॉलिसियां सिविल हुकूमत बनाती थी। दोबारा इख्तिदार में आए तो भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि हर इदारे को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। When I was the Prime Minister, the policies were being formulated by the federal government, by the civilian head of the state, and then of course executed by the institutions. I want that to continue, and I'm very clear on that everybody must remain in their respective domain. डेविड हेडले के मुंबई हमलों के मुतालिक एतराफी बयान और मुंबई हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर एक सवाल पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे बयानात की तस्दीक के बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। कारगिल समेत तमाम वाकयात की इंक्वायरी होनी चाहिए। Such issues certainly need an investigation, including the one which happened in Kargil. I think an inquiry commission will also be held on Kargil as well. मियां नवाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ बंदूक की जोर पर नहीं जीती जा सकती, तमाम फरीकों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना होगा। दुनिया न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।